हेलो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरे। आइए हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए क्यों मरे, वह हमारे लिए क्यों मरे। सभी लोग का क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आखिर मरा क्यों। तो आइए हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए क्यों मरा। तो उससे पहले आइए हम जानेंगे, उससे पहले एक मैं छोटा सा कहानी आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए क्यों मरे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का लगभग 17-18 साल का था, 17 साल का था, 16-17 का ऐसा करके एक लड़का था। तो एक समय की बात है, वह एक गांव में रहा करता था जिसका नाम एस्टाकोल्ड ऐसे करके नाम था। वह उस गांव में रहा करता था और उसके गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पे एक रेलवे लाइन था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा झरना था, बहुत बड़ा करके एक झरना था, नदी था। उस पर पुल बना हुआ था और उसी पुल के ऊपर वो रेलवे पटरी बना हुआ था, रेलवे लाइन बना हुआ था। तो वो उस समय वो लड़का क्या किया कि उसके पास 2-4 भेड़ें थी। वह एक चरवाहा भी था, अच्छा चरवाहा था। वह अपने भेड़ों को लेकर के चराने के लिए चला गया। तो एक दिन वो अपने भेड़ों को चरा रहा था। रोज 3 से 4 बजे शाम के समय में वो रोज अपने भेड़ों को लेकर के जाता था, चराता था उन सभी को, और भेड़ों को चराता था और उनकी रखवाली देख रेख करता था। एक समय की बात है, वो ऐसे ही अपने भेड़ों को लेकर के चराने के लिए ले गया था, उन सभी को चराने के लिए ले गया था। उधर जिधर रेलवे लाइन था उधर में ही वो अपने भेड़ों को चराता था। तो एक दिन पहले क्या हुआ था कि जहाँ पे झरना था, रेलवे लाइन था, उधर में उसके गांव में, एस्टेकोल्ड के गांव में नाम का वो गाँव था, उस लड़का के गाँव के जो नाम था एस्टेकोल्ड था। उस गांव में एक दिन पहले अचानक से बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आया था। बारिश हुई थी जिसके कारण बहुत सारे जो झरना था जिसमें पानियाँ थी उसमें बहुत सारे बाढ़ें आ चुकी थी, बहुत सारी बाढ़ें आ गई थी। वो बाढ़ आ जाने के कारण जो रेलवे लाइन का पटरी था, जो रेलवे लाइन था, वो पुल जो था टूट गया था, आधा बीच में से टूट गया था वो रेलवे लाइन। वो लड़का अपने भेड़ों को लेकर के चराने के लिए वो हर एक प्रत्येक दिन जाता था। वो उस दिन भी अपने भेड़ों को चराने के लिए ले गया था। तो जब वो अपने भेड़ों को चरा रहा था तो अचानक से जिधर में वो पुल था, जिधर में झरना था, उधर में वो देखने के लिए गया कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। बारिश में, समुद्र में जो पानी हुआ है, जो झरना में आंधी तूफान आया था, तो उसका परिणाम क्या हुआ है। तो उस लड़के ने जा कर के देखा तो क्या देखा कि जो रेलवे लाइन था वो रेलवे लाइन टूट चुका था, बीच में से आधा टूट चुका था, और जो जिसमें झरना था उसमें बहुत तेज़ी के साथ बाढ़ आ गई थी, उसमें पानी बहुत तेज़ी से चल रहा था, बह रहा था। उस लड़का जब देखा तो वो अचंभित हो गया, क्योंकि जब वो लड़का जाता था उसी समय पे एक एक्सप्रेस करके ट्रेन आती थी। तो उस लड़का ने सोचा कि ट्रेन आने वाली है, पुल टूटा हुआ है, यात्रीगण बहुत सारे खतरे में है, बहुत सारे ट्रेन में तो बहुत सारे लोग होते हैं। उसने सोचा कि अब क्या करें। वो पुल के इस पार था, नदी के इस पार था, और जो रेलवे लाइन टूटा हुआ था वो पुल के उस पार टूटा था, और बीच में से पुल भी टूटा हुआ था। उस लड़के ने क्या किया, जब वो पुल टूटा हुआ था तो उस लड़के के मन में ख्याल आने लगा कि बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों का जीवन जो खतरा में है। तो उसने सोचा कि अब वो दंग रह गया कि भाई करे तो क्या करें। जब उस लड़का ने देखा कि पुलें टूट चुकी है, ट्रेन आ रही है और तेज़ी से जो बाढ़ें उसमें पानी थी वो चल रहा है, अब जाए तो उस पर जाए कैसे, क्योंकि उसको ट्रेन को रोकने के लिए पुल के उस पार जाना था। तो उस लड़के ने जब ये सारे घटनाओं को सोचा कि ट्रेन आएंगी तो बहुत सारे लोगों का जान खतरा में हो जाएगा, खतरा में पड़ जाएगा, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा आ गया, एक जो जोश आ गया। तो वो क्या किया, फटाक से उस पानी में जा कर के कूद गया, झरना में जा कर के कूद गया, और तैरते तैरते पानी में बहते बहते वो पुल के उस पार चला गया, जहाँ पे रेलवे लाइन टूटा था उस पर जा कर के खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तो जो ट्रेन थी वो बहुत तेज़ी के साथ एक्सप्रेस जो थी आ रही थी।
तब तक उसको एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दिया, उसको हॉर्न सुनाई दिया। रेलवे ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, उसको सुनाई दिया। तो उसने उसके जब वो पानी में गया था तो उसके पैर छिल गए थे बहुत सारे, उसके शरीर से ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, पूरा उसका जो गोड़ा था पूरा छिला गया था। और उस मुश्किल में भी उस लड़के ने क्या किया, हार नहीं माना, हिम्मत बांध करके वो लड़का जा करके वहाँ पे खड़ा हो गया, जहाँ रेलवे लाइन टूटा था वहाँ पे खड़ा हो गया। और रेलवे ड्राइवर था उसको इशारा करने लगा ट्रेन को रोकने के लिए, लेकिन जो रेलवे ड्राइवर था वो ट्रेन को नहीं रोका, बल्कि उस लड़के को वहाँ से हटने के लिए बोलने लगा। बोला कि तुम हट जाओ। लेकिन वो जानता था, जो लड़का जानता था कि जब ट्रेन आएगी तो बहुत सारे लोग का जीवन खतरा हो जाएगा। ट्रेन जा कर के झरना में पानी में चली जाएंगे और बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत सारे लोग का जीवन नष्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोग अधमरू हो जाएंगे। इन सारी घटनाओं को सोच करके वो ट्रेन को रोकने लगा, लेकिन रेलवे ड्राइवर नहीं रोका, उसको हटने के लिए बोल रहा था। अचानक से क्या हुआ कि जो लड़का था वो रेलवे लाइन के इंजन के पास में सो गया। तब तक वहाँ पे अचानक से जो रेलवे का ड्राइवर था उसने ब्रेक लगाया और उस लड़के का जो लड़का था वो मर गया। ये सारी घटना को देखने के लिए रेल क्यों रुक गई, ट्रेन क्यों रुक गई, सारे पैसेंजर जितने यात्रीगण थे उतर के देखने के लिए आए। तो जब देखने के लिए आए तो आगे क्या देखते हैं कि आगे में जो है वो पुल टूटा हुआ है। वो जहाँ पे लड़का खड़ा था, जहाँ पे लड़का की मृत्यु हुई थी, उसके आगे पीछे ट्रेन रुक गई थी। और जब वो आके देखे आगे में तो देखे कि यहाँ पे बहुत बड़ा घटना होने वाला था, जबकि रेलवे लाइन टूट गया है और जो यहाँ में बहुत सारी पानियाँ बड़े तेजी के साथ बह रहे हैं। इस सारी चीज़ों को यात्रीगण देख करके पूरा अचंभित हो गए, पूरा दंग रह गए। उन्होंने सोचा, तब तक जो रेलवे ड्राइवर था उसने सबको बुला करके उस लड़के को दिखाया और कहा, इस लड़के ने हम सबके जान के लिए अपने जीवन को दे दिया। अगर ये लड़का नहीं होता तो हम सब आज नहीं होते। जिस प्रकार से उस लड़के ने उस ट्रेन में बैठे हुए हजारों लोगों का जान बचा लिया, अपने जान को दे करके, उसका एक जान दे करके, उस लड़के ने अपने एक जान को दे करके हजारों लोग जान बचा लिया। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा यीशु मसीह जो हम सबके पापों के लिए अपने जान को दे दिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने देखा कि उस लड़के ने रेलगाड़ी में जितने सारे लोग बैठे थे, हजारों लोग थे, उन सबके जीवन को बचाने के लिए उसने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। वो अपने जीवन को दे दिया और बहुत सारे लोगों के जान को बचाया। अगर वो लड़का नहीं होता तो सचमुच बहुत सारे लोगों का जीवन खत्म हो गया होता। उस रेल में गाड़ी में जितने लोग बैठे थे उन सभी का जीवन क्या होता, खत्म हो गया होता, वो सभी लोग नष्ट हो गए होते। ये सच्ची घटना है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से उस लड़के ने अपने जान दे करके उन हजार लोगों के जीवन को बचाया, उसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी अपने एकलौते पुत्र, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हम सबके पापों के लिए कुर्बान कर दिए। आज प्रभु यीशु मसीह के कुर्बान होने के वजह से प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए मरे। वो क्यों मरे? वो हमारे लिए मरे, इसलिए मरे ताकि हम पापों से उद्धार पा सके। हमारा भी जीवन उस पाप में था, उस खतरे में था, उस मुसीबत में, उस परेशानी में था। जिस प्रकार से उस रेल में बैठे हुए लोगों का जीवन खतरा में था, उसी प्रकार से हम सबका भी जीवन एक दलदल में था, एक पाप में था, एक कीचड़ में था। हमारा भी जीवन एक परिस्थितियों से, जो नाना प्रकार की आर्थिक परिस्थितियाँ होती, उस प्रकार से दयनीय हमारा भी जीवन था। हमारा भी जीवन एक खतरा में था।
उसी प्रकार से उस लड़के के समान प्रभु यीशु मसीह ने, जिस प्रकार से लड़के ने अपने जीवन को दे दिया और उन सारे बहुत सारे हजार लोगों के जीवन को बचाया, उसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पापों के लिए इस संसार में, इस जगत में आए और हम सब के पापों के लिए मारे गए। वो हम सब के पापों के लिए अपने लहू को उस कलवरी क्रूस पे बहा दिए कि हम उनके लहू के द्वारा उद्धार पा सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सब से प्रेम करते हैं, हमसे और आपसे। प्रभु के वचन में लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा ना, वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कोई, मैं हो, आप हो, अदर कोई भी हो, किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी कुल के लोग, अगर वो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने देखा एक लड़के के कहानी के द्वारा, हमने देखा उसके एक छोटा सा स्टोरी के बारे में हमने देखा और उसके जीवन से हमने सीखा कि यीशु मसीह भी ऐसे ही हमारे पापों के लिए आए और हम सब के पापों के कारण वो उस क्रूस पे मारे गए और अपने लहू के द्वारा हम सबको उद्धार कर दिए। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए मारे गए, यीशु मसीह इसीलिए आए थे ताकि वो मारे जाएं और उनके लहू के द्वारा हम सब उद्धार पा सके। अगर आपको उद्धार पाना है मेरे भाई और बहनों, अगर आपको मुक्ति पाना है, अगर आपको पापों से क्षमा पाना है, तो आप प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके उस पापों को क्षमा करेंगे, आपको उद्धार देंगे, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आप प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाएंगे। मुक्ति शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती मेरे भाई और बहनों। अगर आप यीशु के नाम में विश्वास करेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है कि मुक्ति और शांति का द्वार में ही, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्ति और शांति का द्वार है। अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको उस मुक्ति, उस शांति, उद्धार को देंगे। अगर बाजार में आप जा कर के कहेंगे कि मुझे शांति चाहिए, तो आपको शांति नहीं मिलेगा। भले शांति नाम का कोई व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन आपको शांति कभी नहीं मिल सकता। मेरे भाई और बहनों, अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में धन दौलत सारा चीज़ भरा हो, लेकिन हम सबके जीवन में शांति ना हो, तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। यीशु मसीह हम सबको शांति देने के लिए आए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देख करके गए हैं और जो यीशु के नाम में विश्वास करता है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में शांति, अमन, चैन हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हमने देखा इस भाई के कहानी को हमने देखा कि उस भाई ने बहुत सारे लोगों के जीवन को उस बच्चे ने किस प्रकार से बचा लिया। उसी प्रकार से हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह भी हम सब के पापों के कारण, हम सबको बचाने के लिए, जो हमारा जीवन खतरा में था, जो हमारा जीवन नष्ट होने वाला था, प्रभु यीशु मसीह ने आ करके अपना बेशकीमती लहू को बहा करके, अपनी जान को दे करके, अपने प्राण को दे करके हम सबके जीवन को बचा लिए, क्योंकि प्रभु हम सबसे प्रेम करते हैं। वचन में लिखा है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उस आशीषों को देने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उस अपने सामर्थ्य को देने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अपने सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में अपने शांति से भर देंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु के नाम को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने संतान होने का अधिकार देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मारे गए, हम सब के पापों के लिए मारे गए। आप तो समझ गए होंगे
क्योंकि हमने देखा उस छोटे लड़की की कहानी को, उस बच्चे की कहानी को, कि उस बच्चे ने उस उस ट्रेन में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को जीवन को बचाने के लिए अपना जान को दे दिया। जबकि वो पानी में गया था, तैर रहा था, तो उसके पूरे हाथ पांव छिल गए थे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसको उन सारे लोगों के जीवन को बचाना था। वो इसी विश्वास पे, इसी आशा में था कि हम उन लोगों के जीवन को बचा लें, और वो अपनी परवाह ना करते हुए अपने जीवन को दे दिया, और वो अपने जीवन को दे करके उस रेलगाड़ी में बैठे हुए 1000 लोगों के जीवन को बचा लिया। उसी प्रकार से हमारा यीशु मसीह भी हम सब के पापों के लिए आए, और अपने प्राण की परवाह ना करते हुए हम मानव जाति का इस संसार में जितने हैं, हम सभी के जीवन को बचाने के लिए अपने उस जान को दे दिए और अपने उस लहू को बहाएं, ताकि हम सबका उस पापों से उद्धार हो सके। क्योंकि हमारा भी जीवन उस नष्ट होने वाले उस रेलगाड़ी में बैठे हुए लोगों के समान था, जो पल भर में हमारा जीवन नष्ट होने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए और हम सबके जीवन को बचा लिए। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई भी परेशानियां है, कोई भी तकलीफ़ें हैं, आप यीशु के नाम में विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उस शांति को देंगे, आपके उस पापों को क्षमा करेंगे और आपको उद्धार देंगे। प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आमीन।